बंगाल चुनाव पर आई इस धुआंधार राजनीतिक कमेंट्री के दावों की गहराई में आज सीधे उतरते हैं। इस एनालिसिस में पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की एक ऐतिहासिक और विशाल जीत का दावा किया गया है। सत्ता हासिल करने के लिए यहां सीधे 208 लेजिस्लेटिव सीटें जीतने का बड़ा आकलन किया गया है। और इस विशाल मंदे की वजह हैरातंगेज 93% वोटर टर्नआउट को इसका मुख्य कारण बताया गया है। कमाल की बात यह है कि इस जीत के तार सीधे 1951 में जनसंघ की स्थापना से जुड़े हैं। यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि दिखती है, जैसे चिकन स्नैक को सुरक्षित करना और बॉर्डर पर एनआरसी सीएआर लागू करना। इस पूरे टैक्टिकल शिफ्ट का श्रेय अमित शाह की 2021 के बाद आई आक्रामक चुनावी रणनीति को दिया गया है। रणनीति में सीधे आर्थिक वादे थे, जैसे महिलाओं को 3,000 रुपये महीना और युवाओं के लिए रोजगार। वोटर शिफ्ट का आधार ये आर्थिक आंकड़े हैं। बंगाल का $663 मिलियन, एफडीआई महाराष्ट्र के आगे कुछ नहीं। और दावा यह है कि राष्ट्रीय जीडीपी में बंगाल का योगदान 11% से गिरकर बिल्कुल आधा रह गया है। यही नहीं, आज़ादी के वक्त जो औद्योगिक उत्पादन 30% था, वो गिरकर मात्र 3.5% पर आ गया है। सत्ता की हार को क्राइम स्टैट से समझाया गया, जैसे छोटे बंगाल में लगभग 31,000 महिलाओं का लापता होना। यहाँ वोटर लिस्ट सुरक्षित करने के नैरेटिव को जानिए। इसमें 90 लाख कथित अवैध वोटर्स को हटाने का दावा है। सोर्स कहता है, विपक्ष की बौखलाहट ऐसी थी कि उन्होंने हार का ठिकरा सिर्फ वोट चोरी पर फोड़ दिया। बड़ी आलोचना यह है कि इन्फ्लुएंसर्स ईवीएम को दोष देते हुए जमीनी आर्थिक हकीकतों को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। तो क्या सच में ये नैरेटिव पॉलिटिकल शिफ्ट दिखाता है या सिर्फ पार्टिजन बातें हैं? असली कहानी क्या होगी?